नमस्कार। जीवन के कितने ही रंग होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं इसमें आती हैं। कभी बचपन, तो कभी युवा अवस्था, तो कभी बुढ़ापा, और फिर भगवान राम के पास। कई अनुभव हमें जीवन में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। अभी हम युवा अवस्था में हैं, तो युवा अवस्था की अलग चुनौतियाँ, अपनी उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए खूब सारी मेहनत और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मामलों में हमारे आसपास निर्भर करती हैं। एक पुस्तक है जो युवा अवस्था को लेकर है। इस पुस्तक में एक युवा की अलग अलग स्थितियों के बारे में बताया गया है। पुस्तक बहुत ही सरल और जोड़ने वाले शब्दों में लिखी गई है, और मुझे यकीन है जब आप इसे पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। उसी पुस्तक को कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो लगा कि आप तक भी उसके जो अनुभव हम पे आए हैं वो सुनाएं, इसलिए आज हाजिर हूँ मैं। नमस्कार, मैं सौरभ हूँ, और अब प्रयास करेंगे कि आपके लिए पुस्तकों की समीक्षा भी हम करते रहें। तो पुस्तक का नाम है छूटते किनारे। इसे युवा लेखक सुयश त्यागी जी ने लिखा है, और ये उनका दूसरा उपन्यास है। एक युवा के जीवन पर केंद्रित इस उपन्यास में उम्र के सभी पड़ावों पर खड़े किरदारों के बारे में बात की गई है। उपन्यास का कथानक इतना सहज है कि पृष्ठ पढ़ते ही आप इनकी कहानी और किरदारों से अपने आप को जोड़ लेंगे। उपन्यास का नायक एक विद्यार्थी जीवन में ही उसके संघर्ष शुरू हो जाते हैं। संघर्ष आते हैं, प्रेम होता है, और युवा की कहानी शुरू हो जाती है। इसमें युवक को एक बुजुर्ग के साथ मिलने और उनके परिवार का हिस्सा बनने की रोचक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। चूंकि लेखक स्वयं अच्छे पाठक हैं, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को छोटे से अध्यायों में बांटा है। ये पढ़ने को बहुत आसान बनाएगा, और जो हमारा भाग दौड़ वाला जीवन है उसमें बड़ी ही सरलता से आप इस पुस्तक को पढ़ सकेंगे। जब हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो थाने, तहसील के नाम सुनकर हमें कई बार खुद में ही असहजता सी होने लगती है। हम असहज हो जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक की कहानी पढ़ते ही आपको इन दोनों जगहों पर आनंद आएगा। यहाँ शुरुआत थाने से होती है। लेखक ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ही रोचक अंदाज में ढाला है। पुस्तक में इस किस्से को पढ़ते हुए आपके सामने बड़ा ही हास्यास्पद घटनाक्रम चल पड़ेगा। पुस्तक में थाने का किस्सा जब आप पढ़ेंगे तो वहीं से पुस्तक आपको जोड़ लेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पढ़ने में आपको बड़ी ही जिज्ञासा पैदा होती रहेगी। बार बार आप चीज़ों को लेकर जिज्ञासु बने रहेंगे, और इसी जिज्ञासा के बीच आप कब किताब को खत्म कर देंगे ये आपको भी पता नहीं पड़ेगा। जब मैं इस पुस्तक पे काम कर रहा था उस समय शायद 3 से 4 घंटे लगे होंगे उस पुस्तक पे। मैंने पढ़ के उसको खत्म कर दिया था। पुस्तक छूटते किनारे में जिस पात्र पर ज्यादा बात हुई है उसके बचपन का एक घटनाक्रम बेहद ही शिक्षाप्रद है। यह किस्सा बताता है कि बच्चे तो कुछ भी पसंद कर लेते हैं, परंतु परिजनों की जिम्मेदारी है कि उन्हें बेहतर के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे कई बार अलग राह भी पकड़ लेते हैं। ऐसे में सही दिशा दिखाना उसके परिजनों का काम है। पुस्तक में जैसे ही युवक का प्रेम प्रसंग आएगा, तब आपके सामने एक सुंदर और बड़ी ही समझदार लड़की आ जाएगी, जिसके साथ के घटनाक्रम को वर्तमान परिदृश्य से जोड़कर देखना आवश्यक है। अगर आप युवा हैं तो यह किस्सा पढ़कर आपके समक्ष प्रेम बनाए रखने की समझ और भी अधिक विकसित हो जाएगी। बड़े ही सरल भाषा में लिखे इस उपन्यास को मैंने व्यक्तिगत रूप से कई जगहों पर महसूस किया है, और ये स्वाभाविक भी है। ये उपन्यास उम्र के पड़ाव पर खड़े हर व्यक्तियों के लिए है। आप ये पुस्तक खरीदें, क्योंकि लेखक का व्यक्तित्व बड़ा ही जाना पहचाना है। जब कोरोना का समय था उस समय उन्होंने भोपाल को लेकर एक बढ़िया सी कविता लिखी थी,
और वो कविता पूरे मध्य प्रदेश में फैली थी, पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुई थी, लोगों ने खूब साझा किया था और उन्हें खूब प्रेम दिया था। लेखक का ये दूसरा उपन्यास है, वो लगातार लिखते पढ़ते और जो युवा मन है उसको टटोल कर लोगों के सामने चीज़ें प्रस्तुत करते रहते हैं। अपनी यात्राओं में जब भी वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया हमें उनकी तरफ से पढ़ने को मिलता है। और अभी शायद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है युवा संजीवनी। युवाओं के लिए वो पुस्तक पूरी की पूरी डेडिकेटेड है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है, स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनुभव और उनसे युवा कैसे सीख ले सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो उस पुस्तक के बारे में भी हम कभी बातचीत करेंगे। आशा है ये जो समीक्षा हमने बात की इस पर, ये सुनकर आपको भी एक पुस्तक और मिली होगी और आप इस पुस्तक को पढ़कर बड़े ही आनंदित हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।